नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के चौथे और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आईपीएल 2025 शानदार तरीके से खेला जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में अभी तक एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले हैं और आज इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से निकोलस पूरन और मिशेल मार्श ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आशुतोष शर्मा ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अंत में अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के चौथे मुकाबले का सबसे रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और दोस्तों यदि आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाई गई क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीता और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से एडम मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस रोमांचक मुकाबले में इन दोनों के ही कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क पहला ओवर लेकर आए, जिसकी 6वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने अपना शानदार बल्ला चलाया और मिड विकेट की ओर फ्लिक करके गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया और छक्का ठोक अपना और टीम का खाता खोला। तो वही एडम मार्करम ने भी अपने हाथ खोले और दूसरा ओवर अक्षर पटेल की दूसरी ही गेंद पर खूबसूरत कट शॉट खेला और बल्ले को लगकर गेंद सीधा गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीधा छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जिसके बाद मिचेल मार्श ने भी अपना जादू दिखाया और पहले तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेल चौका हासिल किया। तो वहीं अगली ही गेंद पर बेहतरीन मिड विकेट की ओर फ्लिक करके शॉट खेला और गेंद भेज दिया सीधा दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए, जहां इनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अगली गेंद पर भी लेग साइड की ओर पुल शॉट खेल चौका जड़ दिया। वही एक चौका चौथे ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर भी लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां वह यही नहीं रुके और 5वें ओवर में नए गेंदबाज विप्रराज निगम की गेंद पर पुल शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन चौथी गेंद पर निगम ने लखनऊ को बड़ा झटका दिया और एडम मार्करम को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां एडम मार्करम 15 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने निकोलस पूरन मैदान में उतरे और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ मिचेल मार्श अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर एक बार फिर बेहतरीन पुल शॉट खेला और लेग साइड की तरफ छक्का जड़ दिया, जहां अगली ही गेंद पर भी उन्होंने बल्ला चलाया और मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेलकर चौका हासिल किया। जहां इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके जहां लखनऊ का तूफान पावर प्ले के बाद भी नहीं रुका और 7वां ओवर करने आए विप्रराज निगम की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने हवाई फायर करते हुए छक्का ठोक दिया और अगली गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। और अब दोस्तों निकोलस पूरन ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने तीसरी गेंद पर निशाना साधा और सामने की ओर शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले को लगकर सीधा स्टैंड में चली गई 6 रनों के लिए, जहां निकोलस पूरन यही नहीं रुके और उन्होंने चौथी गेंद पर भी अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं निकोलस पूरन का बल्ला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन ताकत भरा शॉट खेला और मेन गेंद को मिड ऑन की तरफ भेज दिया छक्के के लिए। इसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए कुलदीप यादव को 8वां ओवर थमाया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला और निकोलस पूरन ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका ठोक दिया,
जहां पूरन रुक ही नहीं रहे थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर भी निशाना साधा और अपना घुटना टेक बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और चौका जड़ दिया। जहां 9वें ओवर में लखनऊ की टीम ने अपने 100 रन पूरे किए, तो वहीं मिचेल मार्श ने भी अपना बल्ला चलाया और एक चौका 5वीं गेंद पर कट शॉट की जरिए लगाया। जहां वह यही नहीं रुके और 10वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला और टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने एक विकेट खोकर 117 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए। मोहित शर्मा की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने पूरे पावर के साथ शॉट खेला और गेंद को गैप में धकेलकर चौका हासिल किया। जहां एक तरफ से निकोलस पूरन बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श का बल्ला भी आज आग उगल रहा था और उन्होंने 12वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर बेहतरीन गगनचुंबी शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में मुकेश कुमार ने लखनऊ की टीम को दूसरा झटका दिया और चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां मिचेल मार्श 62 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद निकोलस पूरन का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर निकोलस पूरन के ऊपर नहीं देखने को मिला और उन्होंने 13वां ओवर लेकर आए ट्रिस्टन स्टब्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां उन्होंने सबसे पहले दूसरी ही गेंद पर घुटना टिकाकर शानदार स्लॉग स्वीप खेल गेंद को मिड विकेट की तरफ छक्का ठोक दिया। तो वहीं दोस्तों, अगली गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन हवाई फायर किया और गेंद को छक्के के लिए दर्शकों के बीच भेज अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जहां निकोलस पूरन का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथी गेंद पर भी बेहतरीन लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेल छक्का ठोकते हुए हैट्रिक बना डाली। जहां निकोलस पूरन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेल छक्का जड़ दिया, जिसके बाद आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया और इस ओवर में 28 रन बना डाले। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत को 14वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने फाफ डू प्लेसी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ऋषभ पंत बिना खाता खोले ही लौट गए। जिसके बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे, तो वहीं निकोलस पूरन ने 15वां ओवर लेकर आए। मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन लेप शॉट खेल चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई। जहां निकोलस पूरन शानदार 75 रनों की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद डेविड मिलर का साथ निभाने आयुष बड़ोनी मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और उन्हें 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां आयुष बड़ोनी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाए और उन्हें अक्षर पटेल ने रन आउट करते हुए पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां शार्दुल ठाकुर का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद सेबज अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 19 ओवर की तीसरी गेंद पर मिशेल स्टॉक को बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने उन्हें कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां से आवाज अहमद सिर्फ नवरंग बनाकर आउट हुए। इसके बाद रवि बिश्नोई बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाए और उन्हें आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड करके वापस लौटा दिया। रवि बिश्नोई का भी खाता भी नहीं खुल पाया, जिसके बाद आखिरी ओवर मोहित शर्मा लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार कराते हुए छक्का हासिल किया और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी डेविड मिलर ने एक बेहतरीन शॉट खेला और छक्का ठोकते हुए पारी का अंत किया, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 20 ओवर में 209 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फाफ डू प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर की जोड़ी मैदान में उतरी और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर मैकगर को आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहला झटका दिया, जहां जैक फ्रेजर मैकगर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और फिर फाफ डू प्लेसिस का साथ निभाने अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें शार्दुल ठाकुर ने टिकने ही नहीं दिया और 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अभिषेक पोरेल बिना खाता खोले ही जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। जिसके बाद समीर रिजवी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन ड्राइव करके चौका लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका और दूसरा ओवर लेकर आए।
मणिमरण सिद्धार्थ ने चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज समीर रिजवी को कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां समीर रिजवी 4 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान अक्षर पटेल मैदान में उतरे, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2 ओवर में ही 8 रन की स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। ऐसे में यहां से अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसी के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि एक बड़ी साझेदारी करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाए, तो वही अक्षर पटेल ने आते से ही तीसरा ओवर लेकर आए। दिग्वेश सिंह की तीसरी गेंद पर सामने की ओर शॉर्ट खेल चौका लगाया। इसके बाद एक चौका फाफ डू प्लेसिस ने भी 5वीं गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर लगाया, जहां अक्षर पटेल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 6 रनों के लिए तो वही फाफ डू प्लेसिस भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर हवा में गेंद को लॉफ्ट करके चौका जड़ दिया, जहां आखिरी गेंद पर भी फाफ डू प्लेसिस ने कवर फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया और गेंद गैप में धकेलकर चौका हासिल किया। जहां एक तरफ से फाफ डू प्लेसिस बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल का बल्ला भी जमकर बोल रहा था और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत शॉट खेलकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में चौक जड़ दिया। तो वही फाफ डू प्लेसिस ने भी एक बार अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर सामने की ओर शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया, जहां 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अक्षर पटेल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका निकाला और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन तीसरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और दिग्वेश सिंह ने कप्तान अक्षर पटेल को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां अक्षर पटेल 22 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद फाफ डू प्लेसिस का साथ निभाने ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे, तो वही पावर प्ले के 6 ओवर में 58 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बना लिए थे और फिर 7वां ओवर रवि बिश्नोई को सौंपा गया, जिसकी दूसरी ही गेंद पर फाफ डू प्लेसिस ने बेहतरीन पुल शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने फाफ डू प्लेसी को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां फाफ डू प्लेसिस 29 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। ऐसे में अब जिम्मेदारी थी आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर अपनी टीम को यहां से आगे ले जाने की, और आशुतोष शर्मा ने 8वीं ओवर की तीसरी गेंद पर दिग्वेश सिंह को एक बेहतरीन चौका लगाया, जहां अब ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। तो वहीं आशुतोष शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका जड़ते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 88 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मणिमरण सिद्धार्थ की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट लगाया और गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा। तो वही 12वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया, जिसके बाद एक बार फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने मणिमरण सिद्धार्थ को आड़े हाथों लिया और 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट लगाकर छक्का ठोक दिया, जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन हवाई फायर करते हुए गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन अगली ही गेंद पर मणिमरण सिद्धार्थ ने वापसी की और ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां 48 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और ट्रिस्टन स्टब्स 34 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद इसके विप्रराज निगम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 14वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर लाजवाब शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो वहीं एक चौका चौथी गेंद पर भी निगम के बल्ले से देखने को मिला, जहां वह यही नहीं रुके और उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक खूबसूरत शॉट खेला और छक्का ठोक दिया। तो वहीं विप्रराज निगम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 15वां ओवर लेकर आए शाहबाज अहमद की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को चौक के लिए सीमा रेखा पार करा दी। तो वहीं अब आशुतोष शर्मा ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए फाइन लेग की ओर छक्का ठोक दिया, जबकि अगले ही गेंद पर भी आशुतोष शर्मा ने चौका लगाया। जहां जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी और 5वीं गेंद पर भी बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 17वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 7वां झटका लगा और दिग्वेश सिंह विप्रराज निगम को कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विप्रराज निगम 39 रन बनाकर आउट हुए।
जिसके बाद मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन मिचेल स्टार्क ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और 18वां ओवर लेकर आए। रवि बिश्नोई ने पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल स्टार्क 2 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आशुतोष शर्मा का साथ निभाने कुलदीप यादव मैदान में उतरे और अब अंत के ओवरों में आशुतोष शर्मा ने अपना तूफानी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और उन्होंने चौथी गेंद पर पहले छक्का लगाया और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां आखिरी गेंद पर भी आशुतोष शर्मा ने बड़ा शॉट खेला और सामने की ओर छक्का ठोक दिया। और अब दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी, जिसे 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने चौका जड़कर कम कर दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए, जहां कुलदीप 5 ही रन बना पाए। हालांकि आशुतोष शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का ठोका और आखिरी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया। और अब दिल्ली को जीत के लिए 6 गेंद में 6 रन चाहिए थे और आशुतोष शर्मा ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाया और अपनी टीम को जीत दिला दी। जहां दोस्तों, एक हारे हुए मुकाबले को आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीत कर दिखाया है। तो दोस्तों, आप दिल्ली कैपिटल्स की इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।